हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर एमएस। हम जो पढ़ रहे थे आपके हनी ड्यू का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पढ़ रहे थे। हम अतीत की कुछ झलकियां पढ़ रहे थे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इसका जो ये हमारा 5th पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि हमने आपसे पहले जो पार्ट में हमने देखा, इससे पहला वाला पार्ट आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और बाकी के भी आप चैप्टर यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी को देख सकते हैं। अब जो हमारा है इसमें हमने जो पढ़ा है वो है कि भाई अब तक हमारे भारत को, मतलब कि भारत पे अंग्रेजों ने किस तरीके से शासन अपना बढ़ाया है, किस तरीके से उन्होंने अपने नियम वगैरह लगा के हमारे भारतीयों को लूटा। इससे आगे ऑपरेशंस 1765 to 1835। अब जो अंग्रेज हैं वो हमारे भारत पर बहुत से ऐसे ऑपरेशंस करने लगे, मतलब ऐसे उन्हें, मतलब कि भारतीयों को दबाने लगे। जो देखिए आप एक बयां कर रही है एक तस्वीर। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन भारतीयों को वो लगातार प्रताड़ित करते रहिए, लगातार मतलब कि उनको एक प्रकार से ऑपरेस करते रहिए। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। उन्होंने एक तीसरा एक अधिनियम पारित किया। अंडर इट, उसके अंदर में क्या था कि एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। मतलब उसको, इंडियन को जो है ना, बिना किसी ट्रायल के आप लोग जेल में घेर दोगे। ये अंग्रेजों की एक इन्होंने अमेंडमेंट, एक हमारा की रेगुलेशन लाया गया। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private businesses। हमेशा जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत से बहुत मोटी सैलरी ले रहे थे और बाकी अपने बिजनेस में वो अपने उसमें मुनाफा कमा ही रहे थे। उसमें वो ब्लास जो एक फॉर्चून्स हैं उन्हें वो भोग ही रहे थे। बाय 1829, ये जो 1829 से ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। जो वहां से जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो वहां से भारत में एक्सपोर्ट करने लगे अपने सामान को, मतलब कि भारत में लाके वो मतलब कि बेचने लगे भारत में आके। और वहां से क्या है कि मुनाफा जो था 7 करोड़ का, वो मतलब कि वहां जाने लगा। इंडिया से वो मुनाफा मतलब उधर जाने लगा जितना भी प्रॉफिट था। द ब्रिटिश prospered on the companies looted while Indian industries began to die। इस तरीके से जो ब्रिटिश थे वो बड़े विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, मतलब एक प्रकार से अमीर होने लगे। लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो बेचारी खत्म होने लगी, मरने लगी। गवर्नर्स जनरल बेंटिंग्स रिपोर्टेड बैक होम। तो गवर्नर जो इनके एक जनरल थे बेंटिंग्स, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था द बोन्स ऑफ द कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लांट मतलब प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था कि जो भारत में जो कॉटन की जो बोन है, मतलब वेवर्स, जो मतलब कि एक प्रकार से जो एक सूती व्यापार जो था उसकी जो एक रीढ़ की हड्डी जो कही जाती थी, वो क्या है, वो इंडिया को मतलब ब्लीच कर रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद कर रहे हैं। ये बात उनका कथन कहना था। तो यहाँ से क्या है, आगे देखिए। अब क्या होने लगा, डिससेटिस्फैक्शन होने लगा, मतलब असंतोष होने लगे भारतीय जो 1835 से 1506 तक। कि एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835। भाई 1835 जो 1835 तक जो भारत में एजुकेशन थी वो या तो पार्शियन थी या फिर संस्कृत थी। इंग्लिश मैन नेम्ड मैकुले सजेस्टेड द चेंज। लेकिन तो मैकुले ने कहा कि भाई इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा हम लोग जो है ना इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। तो दूसरे अंग्रेज ने कहा हाँ आई एग्री, हम इससे सहमत हैं, मैं इससे सहमत हूं। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स अंडर देम। अब जो इंग्लिश एजुकेशन जो उन्होंने प्रोड्यूस की, उसके अंडर में वो लोग क्लर्क की नौकरी वो वहाँ देने लगे। उस पर थोड़ा उन्होंने मतलब एक प्रकार से दया दिखाने लगे। इंसिडेंटली लकीली इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो एक इन्होंने एक जो इंटेलेक्चुअल्स की जो एक उन्होंने एक नई जनरेशन थी वो वहाँ पे प्रोड्यूस हुई, वहाँ पे वो मतलब उत्पादित हुई। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। अब भारतीयों में इसके बारे में बातें चलने लगी। उसने कहा वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को
मतलब सिखानी चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर नेचुरल कंडीशन, और जो उनकी अपनी जो उनकी जो मात्र कंडीशंस हैं उनको हमें सुधारना चाहिए। अब फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हमें ही अपने जो ये दुख हैं, उन्हें दुखड़े हैं, वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने मतलब हमें सुनाने चाहिए। अब यहाँ से आगे क्या हुआ ये देखिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक पूरे भारत पे अंग्रेजों का शासन हो गया था। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अभी एक ही केवल बंगाल के आसपास का ही क्षेत्र था इनके अंडर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये येलो वाला इंडिया का है, बाकी पिंक वाला ब्रिटिश का है। They cared little about the needs of Indians. वो भारतीयों के बारे में बहुत कम मतलब कि चिंता करते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। Our kings have become puppets and have lost our old jobs. जो हमारे राजा थे वो एकदम कठपुतली बन चुके थे उनके, और उनकी पुरानी जॉबें इन लोगों की जा रही थी। एंड लैंड, जमीन भी जा रही थी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वो उनके ब्रदर्स को, भाइयों को भी मतलब कि अब अपनी सभ्यता में कन्वर्ट कर रहे थे, अपने मतलब कि अपनी तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम अवे। अब तुम केवल बात करो, उन्हें किस तरीके से भगाया जाए। तो ये सब बगावत के जो सुर थे वो हमारे भारतीयों में भी अब आने लगे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। द स्पार्क्स, तो एक जो चिंगारी हुई 1855 से 1857 के बीच में, एक जो चिंगारी भारतीय लोगों के बीच में हुई। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूल द पीसेंट्स, जो किसान वगैरह थे उन पर लगातार उनको जो टैक्स थे वो उनको बंजर कर रहे थे, मतलब बेकार कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स टू हैड लॉस्ट दियर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल, जो एक नए भूमि के नियम बनाए गए, उसमें जो संथाल प्रजाति थी, जनजाति थी, वो उनकी जमी जा रही थी। बिकेम डेस्परेट, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा मतलब कि डेस्परेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे एक प्रकार से, मतलब कि इच्छी सबसे ऐसे मतलब कि वो हो रहे थे, हतोत्साहित हो रहे थे। इन 1855, जो 1855 में, द रोज इन रेबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, वो भी मतलब कि एक प्रकार से एक विद्रोह के रूप में वो वहाँ सामने उभरे। और इसके बाद discontent was brewing in the East India Company Army too. अब लेकिन ये जो असंतोष था, ये जो ना ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके आर्मी के लोगों में भी देखने को मिल रहा था। द व्हाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लाइव इन सर्वेंट। भाई उन्होंने कहा कि जो व्हाइट लोग जो हैं, ये सफ़ेद वाले, इन्हें तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन व्हाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, हमें तो ऐसा मिलता है जैसे दान में कोई दे रहा हो बस, और प्रमोशन भी हमारा बहुत स्लो होता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन। अंग्रेज हमसे कहते हैं कि जो हमारे मतलब कि हमें उन मतलब कि एक प्रकार से समुद्रों को पार करना चाहिए जो हमारे रिलीजन से विरुद्ध हैं। लेकिन हु इज द टोपी वाला इज अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। लेकिन ये टोपी वाले होते कौन है? जो हमारे मतलब कि पुरानी सभ्यता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन्हें भगाना चाहिए। तो शिपाही मंगल पांडे, एक जो सिपाही था मंगल पांडे, अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। उन्होंने एक अपने जो सिपाही के एडजुटेंट थे उन पर मतलब विद्रोह कर दिया, और इस कारण उनको बाद में मतलब कि मार दिया गया, फिर उनको फांसी दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अवर सैपर्स रिवोल्टेड, अब हजारों लोगों ने, सिपाहियों ने मतलब कि विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और उनकी जो लेकिन उनकी क्या है, फिर वर्दियाँ छीन ली गई। ह्यूमिलेट एंड पुट इन आयरन, उन्हें मतलब कि ह्यूमिलेट करा गया, उन्हें मतलब कि प्रताड़ित किया गया, और उनको मतलब कि बेड़ियों में जकड़ दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or people's mind. कुछ अंग्रेज ऐसे थे वो भारतीय लोगों के मतलब कि दिमाग को और मतलब कि उनको मतलब कि जो संस्कृति थी उनको मतलब कि समझते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, ए कमंडी मतलब कि ब्राह्मण, डू यू नो द ग्रीस ऑन द ब्लड यू हैव टू बी बाइट एंड यू आर मेड फ्रॉम द फैट ऑफ द काउ एंड पिग। तो उसमें जो एक बम्बू बनता था उसमें जो एक पिन लगती थी उसको मुंह से खींचना होता था। तो इसने कहा कि कमंडी ब्राह्मण तुम जानते हो क्या कि वो जो ग्रीस उस पर लगता है वो सुअर और एक गाय उसकी मतलब की चर्बी क्या होता है,
अब क्या है कि गाय क्या है कि मतलब कि हिंदुओं की एक धार्मिक वो थी, और इसमें शायद ये जो पिग है वो इन मुस्लिमों का कुछ इससे मतलब ऐसी मतलब कि टकराव है, तो इस आधार पर दोनों ही धर्मों को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। तो जब ब्राह्मणों ने सुना, व्हाट, क्या, अच्छा, ब्राह्मणों को भी लगा द वाइट मैन हैज डिसीव्ड टू अस, और हमें भी ये लोग मतलब कि हमारा भी मतलब कि एक प्रकार से हमें छल कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कुछ ही समय में जो चपातियाँ थी, जो रोटी थी, वो गांव टू गांव मतलब गांव से गांव में भेजी जाने लगी। पीपल डियर एम्पर वुड वांट टू डियर सर्विस, वो मतलब वो संकेत थी कि जो राजा है वो आपकी मदद चाह रहा है। तो यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे गांव के सभी व्यक्ति आपके लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, मतलब कि कमल के फूल भी लोगों के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में बांटे जाने लगे। डेथ टू द फॉरेनर, उनका संकेत था कि इनको मारना है फिरंगियों को। द मार्शेस गैव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और इस तरीके से सभी लोग मतलब कि उसको जो हमारे जो देशभक्त थे सभी को मतलब कि वो एक प्रकार से हेल्प आने लगी, और इस तरीके से एक विद्रोह की भावना वहां जगने लगी। द रिवोल्ट, विद्रोह। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, फिर अचानक से एक साथ मेरठ में एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ, एकदम मतलब कि एक प्रकार से विद्रोह फूट गया, मेरठ में चालू हुआ था सबसे पहले। द सिपाहीज मार्च्ड इनटू दिल्ली, सारे के सारे सिपाही दिल्ली के लिए बढ़ गए। लॉन्ग लिव अवर एम्पायर बहादुर शाह, उन्होंने बहादुर शाह को अपना मतलब कि राजा चुन लिया, इस चीज़ का लीडर चुन लिया, और वो उसकी जयकारे लगाने लगे, बहादुर शाह जफर। द रेविलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो ये रेविलियन था, जो एक विद्रोह था, ये बहुत तेजी से फैलने लगा, मतलब कि बहुत बढ़ गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट दियर लैंड, बहुत सारे जो भूमि के मतलब किसान थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी ज़मीन चली गई बिकॉज ब्रिटिश पॉलिसीज, क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, एंड दे वर श्योर, अब वो बेचारे दुख में थे एक प्रकार से। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अब ये जो अंग्रेजों का है, जो इन गोरों का है, अब ये यहाँ से शासन जाना चाहिए। यस, वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। 9 का पोर्शन है द फाइट फॉर फ्रीडम, अब स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो बेगम हजरत महल थी वो भी अंग्रेजों के प्रति काफ़ी अब नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, वाइट मैनों ने मेरा राज्य छीन लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो पॉपुलर एक लीडर थे, उन्होंने जो मौलवी अहमदुल्ला थे, उन्होंने फैजाबाद में लोगों से कहा, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी जमीन को बंजर बना रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, अब लोगों को हर जगह से उठने लगे, इन बरेली, कानपुर एंड अहमदाबाद, सॉरी इसमें एक पीछे रह गया था, दे जॉइन द आर्ग्यू अगेंस्ट द फॉरेनर्स, ये इनका रह गया था बेगम हजरत महल का। तो इन्होंने कहा, मतलब उन्होंने सभी जो एक प्रकार से सभी राजा थे वो अब इकट्ठे होने लगे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने मतलब कि तात्या टोपे को मतलब कि बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब आवर लीडर इन आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें अपना जो नाना साहब पेशवा को, हमें अपना जो इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता की एक लड़ाई है, इसमें हमें अपना नेता चुन लेना चाहिए। द पैट्रियट्स पहुंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट प्रीच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में जो ये देशभक्त थे, इन्होंने बहुत ही घमासान युद्ध करा, प्रीच्ड मतलब बैटल मतलब घमासान युद्ध करा इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज ब्रेस्ट, तो एक बार उनके जो कुंवर साहब थे, उनकी अपनी कलाई में एक गोली लगी, तो मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने कहा था कि मेरा आपके लिए अंतिम बलिदान है, अब इसके बाद बलिदान नहीं होगा मतलब। तो ये लिखा है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया है, SD सावंत के इन्होंने राइटर हैं इसके, ठीक है। चैप्टर अच्छा लगा ना, तो आप एक बार अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और NCERT हल्ला पर आप पाएंगे सभी NCERT का सॉल्यूशन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्दी आपको NCERT हल्ला आपका फेवरेट चैनल बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ओके।